बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स। और मैं हूं प्रेम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ये दो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। इन दोनों टूल का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM graphics. सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की, जिसका शॉर्टकट है W। क्विक सिलेक्शन टूल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस टूल की मदद से हम सिलेक्शन जल्दी बना सकेंगे। अब मैं यहां से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और अभी आपको देखिए ये छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा। ये क्विक सिलेक्शन टूल का ब्रश है। आप इस ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका, आप कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को जो आप प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज छोटा होता जाएगा। देखिए इस तरह बड़ा हो रहा है ब्रश का साइज और इस तरह छोटा हो रहा है साइज। दूसरा तरीका, कीबोर्ड से अल्ट के साथ माउस के राइट क्लिक को होल्ड करके अगर आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ब्रश का साइज छोटा होता जाएगा। तीसरा तरीका, आप यहां ऑप्शन बार से ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इस इमेज को जूम टूल से थोड़ा जूम कर लेता हूं और यहां अब क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इस फ्लावर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्शन बनाता हूं और देखिए सिलेक्शन हो गया है। जैसा इसका नाम है इसी तरह क्विक सिलेक्शन बनाना इसका काम है। अब मैं यहां लासो टूल से इतना सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और इतना सिलेक्शन यहां ऐड कर देता हूं। ये मैंने इसलिए किया है जिससे मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल की ये ऑप्शन सिखा सकूं कि क्विक सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शन कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट। पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, जिससे आप न्यू सिलेक्शन बनाएंगे, जिसकी मदद से मैंने इस फ्लावर को पहले सेलेक्ट किया था। दूसरा ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। मैं यहां क्लिक करता हूं और देखिए अब आपको सर्कल के अंदर प्लस का साइन दिख रहा होगा, क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट किया है ऐड टू सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट। आप शिफ्ट को प्रेस करके भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट। मैं जैसे ही सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर आपको माइनस का साइन दिख रहा होगा। आप अल्ट को प्रेस करके भी सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इतने सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि फ्लावर से बाहर सिलेक्शन बना हुआ है, तो मैं अल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। और मुझे यहां सिलेक्शन ऐड करना है तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके यहां सिलेक्शन ऐड कर देता हूं। यहां पर ब्रश के ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहां से ब्रश के साइज, हार्डनेस और स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां से आप ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं और सेम ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है। आप यहां से भी ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं। आप यहां इस एरो पर क्लिक करके ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी यहां टाइप कर सकते हैं। मैं यहां 45 डिग्री पर इसे सेट करता हूं, पर देखिए ब्रश पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्रश की राउंडनेस अभी 100% है। आप यहां से ब्रश की राउंडनेस सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहां टाइप करके भी राउंडनेस को सेट कर सकते हैं। मैं यहां इसे 30 पर सेट करके ओके करता हूं और अब आपको ब्रश का एंगल 45 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसे यहां से 90 डिग्री कर देता हूं तो देखिए ब्रश का एंगल चेंज हो गया है। आप यहां से भी ब्रश का एंगल सेट कर सकते हैं। मैं 0 डिग्री पर ओके करता हूं। देखिए ब्रश का एंगल 0 डिग्री पर सेट हो गया है। ये सैंपल ऑल लेयर्स, एनहेंस एज और सेलेक्ट सब्जेक्ट मैं आपको पिछले 8वें एपिसोड में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिखा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से लिंक ओपन करें और ये सारे ऑप्शन वहां से सीख सकते हैं। मैं आपको इस इमेज के ऊपर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करके दिखाता हूं। मुझे इस कप और प्लेट का सिलेक्शन बनाना है, तो मैं यहां क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूं और लेफ्ट क्लिक के साथ सिलेक्शन बनाता हूं।
देखिए सिलेक्शन बन गया है और अब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूं और मूव टूल से मूव करके यहां रख देता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब मुझे इस इमेज के फ्रूट्स का सिलेक्शन बनाना है। मैं क्विक सिलेक्शन टूल से लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट करता हूं, फिर इसे और इसी तरह इसे और इसी तरह इस फ्रूट का सिलेक्शन बना लेता हूं। अब इसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूं और मूव टूल की मदद से यहां रख देता हूं। तो अब तक आपको ये क्विक सिलेक्शन टूल और इसके ये सारे ऑप्शन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की, जो है मैजिक वॉन्ड टूल। मैं यहां से मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैजिक वॉन्ड टूल सिमिलर कलर को सेलेक्ट करता है। मैं यहां क्लिक करता हूं तो देखिए जिस कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया था उसने उस कलर का सैंपल लेकर सिमिलर मैचिंग कलर को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह मैं यहां क्लिक करता हूं तो देखिए सिमिलर मैचिंग कलर सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह मैं यहां क्लिक करता हूं और इसी तरह यहां, ये जो कलर इसको सिमिलर दिखते हैं ये उनको सिलेक्ट कर लेता है। अब हम बात करते हैं टॉलरेंस की। अभी यहां टॉलरेंस की वैल्यू 20 है। मैं यहां क्लिक करता हूं तो देखिए इतना एरिया सेलेक्ट हो गया है। मैं इसे कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूं और यहां से टॉलरेंस की वैल्यू को 50 कर देता हूं और अब यहां क्लिक करता हूं तो देखिए अब इसने पहले से ज्यादा एरिया का सिलेक्शन बनाया है। मैं सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर देता हूं और टॉलरेंस की वैल्यू को 5 कर देता हूं और अब यहां क्लिक कर रहा हूं तो देखिए ये छोटे छोटे एरिया का सिलेक्शन बना रहा है। आप इस तरह टॉलरेंस की रेंज को यहां से सेट कर सकते हैं। अगर आप टॉलरेंस की रेंज को ज्यादा रखेंगे तो सिलेक्शन ज्यादा बनेगा और अगर आप इसकी रेंज को कम रखेंगे तो सिलेक्शन कम बनेगा। मैंने अभी न्यू सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहां क्लिक करके सिलेक्शन बनाता हूं और अगर मुझे इस सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं यहां से ऐड सिलेक्शन ले सकता हूं या फिर आप शिफ्ट को प्रेस करके भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऐड कर रहा हूं और अगर सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप यहां से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं या फिर अल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं अल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं सैंपल साइज की। मैं यहां से पॉइंट सैंपल को सेट करता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं तो ये सिर्फ उस पॉइंट की एवरेज के हिसाब से कलर को सेट करता है। इसी तरह यहां और भी सैंपल्स दिए हुए हैं। मैं यहां से 5x5 एवरेज को सेट करता हूं। ये अब 5x5 एवरेज पिक्सल्स के हिसाब से, यानी कि ये 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल का जो एवरेज कलर होगा ये उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाएगा। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसे डी सेलेक्ट कर देता हूं और यहां से 101 बाय 101 एवरेज को सेट करता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये ज्यादा एरिया सेट कर रहा है क्योंकि ये अब 101 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का जो एवरेज कलर है ये उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना रहा है। मैं यहां सैंपल साइज में ज्यादातर पॉइंट सैंपल का ही यूज करता हूं। अब हम बात करते हैं कंटीजियस ऑप्शन की। अभी यहाँ कंटीजियस के ऊपर चेक मार्क है और मैं मैजिक वॉन्ड टूल से इस डार्क एरिया पर क्लिक करता हूं तो देखिए इसने डार्क ग्रीन के सिमिलर कलर का सिलेक्शन बना लिया है, सिर्फ इतने एरिया का। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर देता हूं और अब यहाँ कंटीजियस को यहां से अनचेक कर देता हूं और फिर से यहाँ डार्क कलर के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब इसने इस इमेज में जहां जहां पर डार्क सिमिलर कलर इसे मिला उसने उसका सिलेक्शन बना लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिससे आपको ये कंटीजियस ऑप्शन अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले मैं यहाँ कंटीजियस ऑप्शन को चेक कर देता हूं और यहाँ क्लिक करता हूं तो देखिए सिर्फ इतना ही सिलेक्शन बना है और अगर मुझे इस पूरे इमेज के ब्लू कलर को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं अब यहां से कंटीजियस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूं और सेक्शन को डी सेलेक्ट कर देता हूं और अब यहां क्लिक करता हूं
तो देखिए इसने इस इमेज के ऊपर इसे जहां जहां ब्लू कलर मिला इसने सभी का सिलेक्शन बना लिया है। उम्मीद है आपको ये मैजिक वॉन्ड टूल और इसके ये सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।